जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यह चर्चा जो है शुक्र और शनि से संबंधित है। देखिए, ग्रहों का गोचर में एक दूसरे से विशेष स्थिति में आना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करता है। शनि जो कि कर्म और लाभ के स्वामी होते हैं, दशम और एकादश भाव पर इनका पूर्ण आधिपत्य होता है। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का हो, किंतु दशम और एकादश का जो कारकत्व होता है वो शनि के पास होता है। धन का यानी कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के जो कारक होते हैं वह होते हैं शुक्रदेव। अब इन दोनों ग्रहों की स्थितियां यानी कि देखिए, लाभ और धन दोनों ही ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड व्यक्ति हो या व्यापार से रिलेटेड व्यक्ति हो, सभी के लिए बहुत ही उच्चतम स्थितियां बनने जा रही हैं। शुक्र शनि का लाभ संबंध महाशक्तिशाली रूप से प्रभावी होगा। 30 साल बाद 60 और 300 डिग्री के कोण पर होंगे दोनों ही ग्रह। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक गोचर में ये स्थितियां निर्मित रहेंगी। वो 7 दिन जो 7 वर्ष का लाभ आपको देकर जाएंगे, ऐश्वर्य और कर्म से बनाएंगे मिट्टी से सोना। तो देखिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये प्रबल रूप से जो आपको शक्तिशाली बना सकता है, आपकी क्षतिपूर्ति कर सकता है, वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस एक शर्त है कि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम नहीं होनी चाहिए। उच्च हो या फिर सामान्य हो तो भी आपको इनके विशेष लाभ इस दौरान प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शुक्र जो कि स्वयं ही ऐश्वर्य, लग्जरी, राजवैभव, धन संपन्नता, आकर्षण, अद्वितीय तेज, रोमांस, प्रेम के कारक होते हैं। व्यापार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देने का कार्य करते हैं। बुध की स्थिति भी इस समय बहुत ही अच्छी है। वहीं शनिदेव जो कि कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में ही बैठे हुए हैं, और ये इस समय 15 नवंबर को मार्गी अवस्था में आए हैं। अब ये दोनों ही ग्रह जब एक दूसरे से 30 और 60 अंश के डिग्री पर बैठेंगे, तब यह आपके लिए बिल्कुल एक दूसरे को अपने बल को प्रदान कर देंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि के जो सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र वैसे भी शनि के साथ में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और ये बहुत ही उच्च प्रभाव प्रदान करते हैं। शनि और शुक्र का साथ एक दूसरे के बेहद प्रभावी होता है, और गोचर में जो निर्मित हो रही है स्थितियां हैं, इनका लाभ संबंध निर्मित हो रहा है। तृतीय एकादश संबंध निर्मित हो रहा है, जिसके कारण इनके बल में विशेष वृद्धि होने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के भावों से संबंधित भावों में आपको जबरदस्त इस समय पर परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें जो है अनुकूल होती हुई देखी जाएंगी। इस समय पर आपके लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा जो कि आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर सकता है। देखिए, इस समय पर आपके लिए शनि जो कि काफ़ी इस समय पर इनकी डिग्री जो है वह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और इस समय ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु का भी साथ प्राप्त हो रहा है, तो परम सौभाग्यदायक समय का निर्माण कर रहे हैं। अब ऐसे समय में यदि इस अवसर का लाभ हर किसी ने नहीं उठाया, तो समझ लीजिए कि जीवन में आप बहुत बड़ा अवसर छोड़ देंगे। इस दौरान क्या होगा, आपके जीवन में जिस भी भाव में ये ग्रह बैठे होंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे से लाभ संबंध निर्मित करके बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही उच्च स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। जब भी लाभ संबंध निर्मित होता है तो क्या है, शत्रु ग्रह भी यदि लाभ संबंध निर्मित कर रहे हो तो भी वो परस्पर एक दूसरे के बल में वृद्धि करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके भाव के अनुसार आपकी स्थितियाँ किस तरीके से रहने वाली है, कहाँ कहाँ से आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम निकल कर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो बैठे हुए हैं वो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव जो बैठे हुए हैं वो आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में शुक्रदेव जो होते हैं वो दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु फिर भी आप ये बहुत ही बलवान अवस्था में यहाँ पर आ गए हैं। और इस समय क्या है कि आपकी विशेष लाभ इन दोनों ही ग्रहों के प्राप्त होने वाले हैं। तृतीय एकादश का संबंध जो निर्मित हो रहा है एक दूसरे में परस्पर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय पर शनि के ने साढ़े साथी का निर्माण किया हुआ है। तो शनि इस समय पर बेहद आपके जो है आपके लिए अरिष्ट कारक थे, किंतु अब शुभ प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। इस समय किसी कोर्ट कचहरी में यदि फंसे हुए थे तो वहाँ से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई थी तो उसमें भी आपको इस समय पर कमी होती हुई दिखाई देगी। विदेश को लेकर कोई कार्य अटका हुआ था तो विदेश को लेकर जो भी कार्य आपके अटके हुए थे वह इस समय पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से अटके हों या फिर किसी अन्य कारण से। तृतीय दृष्टि जब आपके धन भाव पर जाएगी तो धन इस समय पर जो अनावश्यक आपका व्यय हो रहा था वो व्यय आपका अनावश्यक होना बंद हो जाएगा। क्या होगा, इस समय व्यय तो होगा लेकिन आपके विशेष चीज़ों पर, यानी कि जो आपके भविष्य में काम आ सके, यानी जिसे इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, आपका धन व्यय होगा उन जगहों पर। आपके इस समय पर राजसी भोग विलास आपको प्राप्त होगा। कुटुंबियों से रिलेशन जो पहले काफ़ी कटु थे वो अब थोड़े से मधुर होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, विशेष शत्रु हंता है आप, लेकिन शत्रुता क्या है, लोग आपके पीछे हाथ बांध कर पीछे पड़े हुए हैं शत्रुता बांधने के लिए, किंतु आप फिर भी अवॉइड करते चले आ रहे हैं। अवॉइड करके ही चलेंगे तभी आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है, इस समय पर शनि आपको कोर्ट कचहरी में भी फंसाना चाहते थे, तो अब वो चीज़ें आपकी समाप्त होंगी। क्योंकि शत्रुता जब बढ़ेगी, वाद विवाद होगा, तो वो वाद विवाद बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँच जाए ये कोई नहीं जानता। हालांकि जीत आपकी निश्चित है, किंतु फिर भी व्यर्थ की मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। कोई ऋण ले रखा है, देखिए इस ऋण के तो आपके काफ़ी समय से योग बने हुए थे, किंतु अब जो ऋण के आपके वापस करने के योग निर्मित हो जाएंगे। किसी प्रतियोगिता में हैं आप तो इस समय प्रतियोगिता में आपको अपार सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। दसम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो आपको भाग्यहीन जो बना रहे थे, तो इस समय पर ये 7 दिन आपके लिए विशेष होंगे जब आपके भाग्य में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, तो इस बुधादित्य राजयोग का भी आपको अच्छा प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र का जब बल यहाँ पर आ जाएगा तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो दसम भाव में बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु जहाँ इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ पर ये विशेष दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में जब आप इस समय पर घर के लिए लग्जरी चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएंगे, कोई विशेष सुख सुविधा की चीज़ें खरीद सकते हैं। माता से जो दूरी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में जो कमी थी, माता को स्वास्थ्य लाभ होता हुआ देखा जाएगा। अलगाव की जो स्थितियां बनी हुई थी वह समाप्त होंगी। इस दौरान क्या है, घर में सौहार्द का वातावरण होगा, घर के लोग परस्पर प्रेम से बंधे हुए दिखाई देंगे। इस समय पर क्या है, घर में मेहमानों का आवागमन भी लगा रहेगा। और इस दौरान यदि कोई मांगलिक कार्यक्रम आप घर में करवा लेते हैं तो इस बल में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस समय पर शुक्र आपके कर्म में भी विशेष परिवर्तन करते हुए देखे जाएंगे। कर्म जो आपका काफ़ी आपको परेशान कर रहा था, बॉस आपको परेशान कर रहे थे, सहयोगी आपका साथ नहीं दे रहे थे, निम्नतर कर्मचारी भी आपको परेशान करने से पीछे नहीं थे, ये सारी स्थितियां आप सामान्य होती हुई देखी जाएंगी। यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव भी इस समय पर आप कर सकते हैं, आपके लिए हितकर रहेगा। अब ये वो समय होगा जब आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं आपको इस दौरान ले लेने हैं, क्योंकि ये समय आपके बहुत ही उत्तम है। क्योंकि शनिदेव जो आपके लाभ के भी स्वामी होते हैं, इस समय लाभ में भी वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। लाभ का भी आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। तो ये गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो दिन है आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ अपने भावों से संबंधित देकर जाएंगे। थोड़ा सा क्या है आपको, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं आपके शुक्र होते हैं, तो इस समय थोड़ा सा देखिए आपको बचकर रहना है।
गुप्त चीज़ों से, यानी जो बैक बाइटर्स होते हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा उन लोगों से बचकर रहना है आपको। चीनी को थोड़ा सा कम कर देंगे तो इस दुर्योग में आपके कमी आएगी। गोचर में राजयोग बनने के बाद भी यदि ग्रह कोई हमें अरिष्ट कारक फल दे रहा हो तो समझ लीजिए कि बर्थ चार्ट में उस ग्रह की स्थिति खराब है। उस ग्रह के उस राजयोग के हमें शुभ प्रभाव प्राप्त करने हो तो हमारे लिए एक ही विशेष विकल्प रह जाता है, उपाय। और जब हम उपायों को लंबे समय तक करते रहते हैं तो वह बर्थ चार्ट में कितना ही अरिष्ट कारक होकर बैठा हो हमारे लिए शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, शुक्र के लिए ओम सन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए शनिदेव के लिए देखिए शनिवार का व्रत किया जा सकता है। शनि के होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। शनि यंत्र को धारण कर सकते हैं। 1.25 किलो चने को शाम को भिगो दें शुक्रवार को, और शनिवार को सुबह उनमें थोड़ा सा लाल नमक और जीरे का छौंक लगाकर इसे काले भैंसे को खिलाएं। ऐसा 3 शनिवार करने से आपके शनि जनित दोषों का शमन होगा। ये देखिए हालांकि जो है आपकी 25% शनि के दोषों में कमी लाता है, किंतु यदि इसे लंबे समय तक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी योगों का निर्माण करता है। और खिलाने की विधि आपको पता ही है, अपने हाथों में लेकर जो भी चीज़ आप जैसे गाय को खिला रहे हैं उपाय के लिए या किसी को भी खिला रहे हैं, अपने हाथ में लेकर खिलाना होता है। जब उनकी जिह्वा आपके हाथों को टच करे तब इन उपाय का हमें प्रभाव प्राप्त होता है। इसके अलावा कौवे को भोजन करा सकते हैं। सतनजा चींटियों को खिला सकते हैं। चींटी जो होती है सबसे ज़्यादा कर्मठ होती है। मजदूर वर्ग को ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं। मेडिसिन का दान करना आपके शनि और मंगल दोनों को शुभ बनाएगा। शुक्र के लिए देखिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार को आप खीर खिला सकते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला प्रत्येक शुक्रवार को अर्पण कर सकते हैं। कमल के पुष्प से श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। ये आपके शुक्र को बली करेगा। इत्र अल्कोहल रहित गुलाब का लेकर अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर अप्लाई करने से आपके शुक्र धीरे धीरे स्ट्रांग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।